For latest updates and short audio clips, follow us on Instagram, Reading the Author. Hey guys, welcome back to the podcast Reading the Author, a unique show where we read authors' mind and not their book. Meanwhile, I truly believe and pray that you and your families are completely safe and healthy as well. Guys, today we have Payal Mistry ma'am with us, and she's the author of altogether 3 books. The first one, 479 Days. Second one, 479 Days with a Villain. And the third, final, the latest one is Dreamcatcher. Thank you so much, ma'am, for coming on our show. I'm truly grateful कि आपने हमारे शो को चुना. Thank you. So, मैम, like before we get into the podcast and हम आपकी किताब के बारे में, आपके आने वाले बुक किताबों के बारे में और जानें, I would request कि आप अपने बारे में कुछ शेयर करें जिससे कि हमारी ऑडियंस और जान सके आपको, और आपने लिखना कैसे शुरू किया ये भी ज़रूर बताएं. Okay, मैंने लिखना आई थिंक काफी टाइम पहले जब मैं 8th स्टैंडर्ड में थी तब से मैंने स्टार्ट कर लिया था. तब मैं ड्राफ्ट एंड सब चीज़ों में स्टार्ट किया था, छोटी छोटी स्टोरी एंड सब कुछ. बिकॉज दादू के साथ रहती थी, मैं सिर्फ दादू दादी के साथ ही रहती थी, तो उनको बहुत पसंद था ये सब कुछ लिखना पढ़ना. तो तब से स्टार्ट किया था मैंने, छोटे छोटे सब पैराग्राफ एंड सब कुछ. तो लिखना अच्छा लगना लगा, अपनी फीलिंग्स बताना, जो भी शेयर करना, दिन के मतलब व्हाट इफ जो होते हैं कि यार लाइफ में क्या नहीं, वो सारे व्हाट इफ्स लिखना स्टार्ट किया. सो ऐसे धीरे धीरे ये चीज अच्छी लगने लगी. फिर बुक्स में ना सबके नाम देखती थी कि नीचे इन लोगों ने ये बुक लिखी, तो ऐसा होता था कि यार मेरी भी बुक हो कि उसके वहाँ मेरा भी नाम लिखा हो कि ये बुक मेरी लिखी हुई है. तो ऐसा एक ड्रीम बन गया. सो तब से मैंने ऐसे लिखना स्टार्ट किया. सो मैम, लाइक इस पॉडकास्ट को सुनने के बाद बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आपकी किताबें पढ़ना चाहेंगे, खरीदना चाहेंगे. सो अगर हम एक नए रीडर के पर्सपेक्टिव से बात करें तो एक नया रीडर क्या एक्सपेक्ट कर सकता है आपकी किताब, ये जो नई वाली अभी रिलीज हुई है ड्रीम कैचर, इस किताब से आप कुछ इसके बारे में हमें बताना चाहेंगे? ओके, सो इस बुक में मैंने ना बहुत ज्यादा फीलिंग भरी हुई है एक मॉम के बारे में. तो वो लोग इसमें अगर चाहे ना, तो अगर न्यू रीडर्स है, अगर लिखना स्टार्ट करना चाहते हैं तो देख सकते हैं कि उसमें ना बहुत ज्यादा मैंने मतलब एकदम खुद को ही अंदर इन्वॉल्व किया हुआ है. हम ना मतलब जो अपनी काल्पनिक चीजें सोच रहे हैं उससे बेटर कि हम अपनी खुद की फीलिंग्स पहले शेयर करें. तो उस चीज को मैंने ज्यादा इन्वॉल्व किया है अंदर. एंड क्या होता है कि रीडर्स को ना पढ़ने में ज्यादा ही मजा आता है कि यार कुछ एकदम सच्चाई है अंदर. जैसे मुझे काफी लोगों ने मतलब जिन लोगों ने बुक रीड की है उन लोगों ने मुझे रिव्यू लिखे, तो रिव्यू में उन्होंने मुझे यही बताया कि पढ़ के ऐसा फील हो रहा था उनको कि यार मतलब किसी की सच्चाई हो, किसी ने एकदम सच लिखा हो. तो बस हम नए रीडर्स, मैंने भी जब स्टार्टिंग में स्टार्ट किया तब मैंने भी यही सब किया था कि मैं ना अपनी जो रियलिटी होती है पहले वही इन्वॉल्व करना स्टार्ट करती हूँ. वही छोटे छोटे ड्राफ्ट बना के रखती हूँ. सो मैम, लाइक अभी हमने बात किया ड्रीम कैचर के बारे में. सो जो आपकी और 2 किताबें हैं 479 डेज और 479 डेज विद अ विलन, उनके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? वो एक लव स्टोरी एंड ब्रोकन हार्ट स्टोरी है. एंड बाद में मैंने उसको सेकंड पार्ट में मैंने उसको मोटिवेटेड बना दिया था क्योंकि मैं चाहती थी कि हार्ट ब्रेकन के बाद जो लोग कहीं पे रुक जाते हैं, हम जाते कि यार पूरी लाइफ अपनी डिस्ट्रॉय कर दी किसी के पीछे, उस चीज को एक स्टेप बना के आगे कैसे निकला जाए. तो मैंने उसको एक मोटिवेशन के तरीके से बता दिया था. सो मैम, लाइक आपने अभी ये 2 किताबें लिखी, फिर ये तीसरी अभी लेटेस्ट आई. सो कोई ऐसा भी होगा जो आपकी किताबें पढ़ चुका है, और क्योंकि हम सोशल मीडिया पे शेयर करेंगे सो वो भी इस पॉडकास्ट को सुनेगा. सो वो इंसान, वो रीडर अभी आपसे क्या एक्सपेक्ट कर सकता है? लाइक अभी आप कुछ लिख रहे हैं, आप किसी और जॉनरा में लिखना चाहती हैं, या फिर आप इन्हीं सब जॉनरास में अपने आप को कम्प्लीटली बांधे रखना चाहती हैं, अभी कुछ ऐसा है जो पाइपलाइन में है, जो अभी आने वाला हो मार्केट में? मैं चाहती हूँ ना कि मैंने एक लव स्टोरी लिख ली है, मैंने अपनी फीलिंग सारी बिता दी है, बट अब मैं चाहती हूँ कि मैं बाहर की दुनिया के बारे में लिखूं, जो बाहर के लोग होते हैं, जो बाहर की रियलिटी है, जो अभी सब चल रहा है समाज में, हर चीजों में.
मैं उन सब रियलिटी लिखना चाहती हूँ। एंड उसके लिए भी मुझे रिव्यू में पर्सनली कुछ लोगों ने डीएम करके बताया था कि जो आपने लिखा है ना जिस तरह का, तो उस तरह का आप ना पॉलिटिशियन के बारे में या अपने समाज के बारे में, अपनी समाज की कुछ लोगों के लिए अगर आप लिखो, तो अगर इस फीलिंग्स को आप उसमें डाल के लिखो तो बहुत अच्छा लगेगा। ऐसा उन लोगों का सजेशन था मेरे लिए। सो मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ ऐसा करूँ अगर वो लोग ऐसा चाहते हैं मुझसे। सो मैम, लाइक जब पहला लॉकडाउन खत्म हुआ था ना, तो उसके बाद ऑथर्स बहुत इंक्रीज हो गए हमारे इस इंडस्ट्री में। लाइक हर हफ्ते एक डेटा के हिसाब से कि हर हफ्ते 100 से ज़्यादा किताबें रिलीज हो रही हैं सिर्फ पूरे वर्ल्ड में। और पब्लिशिंग देखा जाए तो बहुत इजी हो गई है। केडीपी है, सेल्फ पब्लिशिंग है, बहुत सारे लिटरेरी एजेंट्स हैं मार्केट में। ट्रेडिशनल पब्लिशिंग तो हमेशा से थी। सो आपके हिसाब से आजकल अपनी बुक को अलग करना कितना मुश्किल हो चुका है? बिकॉज बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ते जा रहा है। जहाँ हर हफ्ते अगर 100 से ज़्यादा किताबें आ रही हैं, तो वहाँ पे डेफिनेटली बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि कट थ्रोट कंपटीशन देने को तैयार हैं। सो व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? लाइक आप क्या मानते हो इसके बारे में? क्या है ना कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है, बट लोग ना, मुझे लगता है कि आफ्टर कोविड ना लोग बहुत ज्यादा मैच्योर हो गए। जैसे कि कंपटीशन भी कर रहे हैं, बट 70% लोग ऐसे हैं जो साथ देने में भी मान रहे हैं कि लोगों को कैसे सपोर्ट करे। एज अ ऑथर मुझे पता है कि मुझे इस चीज में बिल्कुल पता नहीं था, 0% नॉलेज। तो मुझे खुद काफी ऑथर्स ने सपोर्ट करके यहाँ पे लेके आए हैं। काफी लोगों ने हेल्प करी है कि हम ऑथर है, हम आपको बताते हैं कैसे स्टार्ट करना है। कंपटीशन इतनी ज्यादा है कि मेरे साथ साथ काफी बुक एक साथ रिलीज होती है। एंड वो भी मेरे साथ के ही लोग हैं, जिन लोगों की मेरे साथ सब कुछ हो रहा है, बट फिर भी हम लोग एक दूसरे को ऐसे सपोर्ट कर रहे हैं। भले कंपटीशन है, फिर भी ऐसे माइंड में ये चीजें नहीं होती कि इनसे बेटर हो या ये सब कुछ हो। सब एक दूसरे को ऐसे सपोर्ट, आजकल हर चीज में ऐसा हो गया है कि कोई भी आगे से हमें मैसेज करके बोलता है कि यार हम सपोर्ट कर रहे हैं आपको, आप करो। बिल्कुल, डेफिनेटली मैम। इनफैक्ट व्हाट आई आल्सो फील ना कि कंपटीशन तो है ही, बट साथ मिलके ग्रो करने वाले बहुत सारे लोग हो गए हैं अब। तो इस वजह से उतना फील नहीं होता कि कंपटीशन कुछ भी, हमारी एक अपनी ऑडियंस बेस तैयार हो ही जाएगी। किताब अपने रीडर्स को ढूंढ ही लेगी, यही मैं मानता हूँ। क्योंकि सब ना आजकल क्या कर रहे हैं कि खुद ही सपोर्ट करते हैं कि हम आपकी स्टोरी पे रखेंगे, हम पोस्ट पे रखेंगे, आप हमें सपोर्ट करो, हम आपको सपोर्ट करेंगे। ऐसा करने वाले बहुत ज्यादा लोग हो गए आजकल। बिल्कुल बिल्कुल। सो मैम, लाइक आपके लिखने का शेड्यूल क्या है? एवरी डे आप कुछ टाइम देती हैं राइटिंग को, या फिर इट्स लाइक रैंडम कि कभी कोई थॉट आया तो फोन में या डायरी में लिख लिया, फिर बाद में बैठ के इलैबोरेट कर रहे हैं? हाउ डज इट गोस विद यू? सर मेरा नाइट टाइम ही होता है। मैं आई थिंक आफ्टर 12 ही लिखना होता है मेरा, बिकॉज पूरा दिन मेरा बहुत ही बिजी डे होता है। एंड घर का बाहर का सब बहुत ज्यादा बिजी डे, एंड ऐसे टाइम में माइंड में कुछ भी आना पॉसिबल ही नहीं होता। बट नाइट टाइम मेरे लिए बेस्ट टाइम होता है। एंड स्टॉप मैं क्या करती हूँ कि मुझे कोई भी थॉट आता है तो मैं वो चीजें ना तुरंत अपने फोन में रिकॉर्ड कर लेती हूँ। सो वो रिकॉर्डिंग मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन होता है। कहीं पे जाके नोट पेन निकालना, लिखना, ये मेरे लिए पहले से बेटर नहीं है। मुझे ये चीजें ज्यादा अच्छी लगती है। मेरे फोन में आई थिंक 2021 से बहुत ज्यादा रिकॉर्डिंग मैंने सेव कर, मैं यही चीजें हमेशा एक्सेप्ट करती हूँ। एंड यही चीजें फिर मुझे लिखने में बहुत काम लगती है, बिकॉज उस टाइम मुझे पता होता है कि मैंने कितनी फीलिंग से लिखा था ये सब। एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल। इनफैक्ट मैंने भी यही चीज नोटिस की ना, भी जैसे आपने बताया कि जब हम कुछ लिखते हैं ना, तो हम किस फीलिंग से लिख रहे हैं ये उसमें नहीं, वो बहुत प्लेन हो जाता है बिल्कुल बिना किसी टोन के। बट अगर हम वही चीज रिकॉर्ड करते हैं ना, तो उसका बैकग्राउंड भी हमारे दिमाग में आ जाता है कि अच्छा इसका रेफरेंस ऐसा था, इस वजह से हमने ये बात बोली, इस टोन में बोली, ये तरीका था बोलने का। तो वो काफी ज्यादा हेल्प करता है, बहुत ज्यादा, कि हम कितना खुश होके ये सब कुछ हमने रिकॉर्ड किया था, कितना दुखी होके किया था। सो फीलिंग्स ना सुनने की टाइम ना हमें और थॉट इंक्रीज हो जाता है माइंड के अंदर। तो वो चीज के लिए ज्यादा काम करती है। ट्रू, बिल्कुल बिल्कुल। सो मैम, मेरा अगला क्वेश्चन है आपसे इस पॉडकास्ट में कि कभी सोचा है कि राइटिंग को फुल टाइम कर लेंगे अपने करियर में? नहीं सर, मतलब ये चीज फुल टाइम तो नहीं हो सकती, बिकॉज ये बहुत मुश्किल है मेरे लिए। क्या कि
के लिए भी पॉसिबल नहीं है कि यार इस चीज को फुल टाइम कर ले, बिकॉज Definitely. ऑथर इतने सारे हैं, कंपटीशन भी है, तो कुछ ना कुछ साइड में होना जरूरी भी है। बिल्कुल बिल्कुल। इनफैक्ट जो अर्निंग है इससे वो भी ऐसी नहीं आती कि इससे आदमी कुछ ब्रेड एंड बटर के लिए सोच सके। सो आई गेस कि साइड में रखना ही अपने पैशन के लिए, अपने सोल के लिए जरूरी है बस। शौक पूरा करना, हम्म सो एक नाम है कि यार हमारी एक पहचान है, एक नाम है, सो इसके लिए शौक पूरा कर रहे हैं हमारा, ये काफी है। सो मैम, नाउ लेट्स गेट बैक टू द टाइम जब आपने पहली बार सुना कि कल जो आपकी किताब है ना वो लाइव हो जाएगी, पूरी दुनिया उसे देखेगी, खरीदेगी, पढ़ेगी, उस पर कमेंट करेगी, आपके बारे में कुछ सोचेगी, कुछ लोगों को बताएगी। एक दिन पहले उस शाम को आपके दिमाग में क्या चल रहा था? लाइक आप रिलैक्स थे, एक्साइटेड थे, आपने कोई माइलस्टोन ले लिया कि इतने लोग जानते हैं, इतनी तो किताब बिकी जानी चाहिए, ऐसे होगा वैसे होगा, ये सारी चीजें होंगी, क्या चल रहा था उस वक्त? हाँ सर, ऐसे बहुत सारे व्हाट इफ चल रहे थे माइंड में कि ये ऐसे कल किताब आ जाएगी, ऐसे रिलीज होने ही वाली है, अमेज़न पे आ जाएगी, सो मेरे साथ काफी लोगों की भी बुक आएगी, सो कितने लोग उसे रीड करेंगे, कितने लोग उसे देखेंगे वहां पे, और मैं पोस्ट स्टोरी सब रखूंगी, सो क्या एक्सपेक्टेशन होगी लोगों की मुझसे, जितने भी मेरे इंस्टाग्राम पे ऑथर्स है उन लोगों की क्या एक्सपेक्टेशन, मतलब कवर देख के उनके क्या रिएक्शंस हो गए, ये सब कुछ माइंड में बहुत चलता है। फिर आता है कि रिव्यू, सो क्या रिव्यूज होंगे, मैं ना पूरे रिव्यू मेरे लिए जो होता है, मैं पूरे रिव्यू बहुत 2-3 बार ऐसे रीड करती हूँ, क्योंकि मतलब उनके रिव्यूज में से मुझे पता चलता है कि मैंने क्या लिखा है, उन लोगों ने क्या पसंद किया उस बुक के अंदर, और क्या चाहते हैं वो लोग, मतलब उन लोगों को कौन सी चीज सबसे ज्यादा अच्छी लगी जब वो लोग रिव्यू में लिखते हैं सारी चीजें, क्या उन लोगों मतलब हर इंसान का नजरिया अलग होता है। तो मैंने कुछ अलग टॉपिक से लिखा, मैंने कुछ अलग माइंडसेट से लिखा, उन लोगों ने कुछ अलग माइंडसेट से रीड किया, तो मेरे माइंड में भी आता है कि वो लोग क्या चाहते, क्या एक्सपेक्टेशन करते थे, और मैं उन लोगों को कितना अच्छा लगा सब कुछ रीड करके, तो वो पढ़ के बहुत अच्छा लगता है, तो वो रिव्यूज पे मेरा फोकस रहता है फिर कि कब ये बुक उन लोग के पास जाएगी, कब वो लोग रीड करेंगे। ओके ओके ओके। सो मैम, प्रोबेबली मेरा आखिरी क्वेश्चन आज के पॉडकास्ट का, कि अगर इस पॉडकास्ट को कोई ऐसा आदमी सुन रहा हो जो अभी लिखना स्टार्ट करना चाह रहा हो, या फिर उसका पहला ड्राफ्ट उनके लैपटॉप में, उनकी डायरी में कहीं पे भी पड़ा हो, सो आपकी क्या एडवाइस होगी उस आने वाले ऑथर के बारे में? मेरी उनके लिए यही एडवाइस होगी कि मतलब स्टार्टिंग में ना सबके माइंड में ये चीज होती है कि हम पब्लिश करें या नहीं, ये चीज में मतलब कमी है या नहीं, इसको सुधारे, ये करने में हम ना काफी टाइम लगा देते हैं कि उस ड्राफ्ट को पढ़े ही रखते हैं कि यार नहीं अभी तो कुछ टाइम और कुछ एडिटिंग करेंगे, कुछ और अच्छा करेंगे, शायद ये इतना बेटर नहीं है, बट पहली में बेटर किसी का भी नहीं होता, जस्ट स्टार्ट करते करते ही सब होता है। मैंने भी अपनी ऐसे सोच के 2021 में मैंने फर्स्ट बुक लिख दी थी, बट मैंने 2023 में उसको रिलीज करवाया था, बिकॉज माइंड में 2 साल तक यही चीजें चल रही थी कि कुछ कमी है, मैं कुछ और ऐड करूंगी, कुछ अच्छा सा करूंगी, ये सोच सोच के मेरे माइंड में ये सब कुछ चलता रहा, और मैंने काफी टाइम लगा दिया इसको पब्लिश करवाने में। तो पहली में तो कमियां होती है, बट धीरे 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 करके सब चीजें बेटर होती जाती है। जैसे हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं, जितनी भी हम रीडिंग करते हैं हमारे माइंड में उतना ही ज्यादा आइडियाज आते हैं, सो बेटर बाद में हो ही जाएगा, बट जो आपकी पहली है उसको आप पब्लिश करवाओ। That's it. Lovely मैम, डेफिनेटली, बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है ना कि परफेक्शन के चक्कर में, मैं कंप्लीटली एग्री करता हूँ आपसे कि परफेक्शन के चक्कर में ना वो चीजें कभी हो ही नहीं पाती, एंड द एंड गोल इज कि आप शुरू करिए, वो धीरे धीरे उस सफर में परफेक्ट तो कभी नहीं होगी। आपको आज जो चीज बहुत अच्छी लग रही है, ऐसे 2 साल बाद लगेगा कि क्या ही लिख डाला था मैंने, बट स्टिल उस मोमेंट के लिए जस्ट गो फॉर इट, जस्ट स्टेप आपने स्टार्ट तो किया, यही बहुत बड़ी बात। बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली।
Okay, so that's all for today, guys. I hope you must have enjoyed this lovely and inspiring conversation with Payal ma'am. And अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे पॉडकास्ट रीडिंग द ऑथर को ज़रूर फॉलो करिए, अवेलेबल ऑन ऑल द लीडिंग पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स. डोंट फॉरगेट टू बाय एंड रीड द बुक. आप जस्ट अमेजोन पे जाएं, वहाँ पे सर्च करें पायल मिस्त्री, मैम की बुक्स आ जाएंगी. ज़रूर खरीदें, पढ़ें और अपने चाहने वाले जानने वालों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा. थैंक यू सो मच मैम फॉर कमिंग ऑन आवर शो. इट वॉज माई ऑनर टू बी एबल टू होस्ट यू टुडे. Thank you.